हेलो साथियों, सभी लड़के और लड़कियां, आज आपने देख लिया कि कोर्ट की हियरिंग थी। बहुत अच्छा फैसला आया है। सल्यूट है कोर्ट ने, आयोग ने, सरकार ने और जितने भी पॉलिटिशियन लोग इसका पीछे लग रहे हैं उन सब ने सल्यूट है। ठीक है, एक हम ये देख लो, सरकार तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख देने लग रही है। अरे मना नू तो बता दो, इस केस में सह के नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल दो चीज थी। इक्वी परसेंटाइल इन्हें अप्रूवल करना वो फ्रेश तरीके है, करे या ना करे वो सरकार पर डिपेंड करे है। मन नू बता दो, नॉर्मलाइजेशन ते सिवा इस केस में है के। रही बात राकेश सियाग के केस वाली, राकेश सियाग का केस सरकार ये कह के क्यों नहीं डिसमिस कर दी कि भाई थारा तो पेपर से पहले नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आ चुका था। थर पर लड़कियां का केस अगर नहीं सुलझदा तो लड़कियां का सुलझा दो। नू बता दे सरकार मने, नू बता दे आयोग मने, या सारे बड़कन जितने भी एस्पिरेंट्स है हरियाणा पुलिस भर्ती के, इस केस में है के नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल ना ऑलरेडी खत्म कर दिया। रहेगी बात नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में इन डाटा एक पब्लिक कराया था और उस डाटा में इन्हें साफ साफ ये दिखा रखा था कि नॉर्मलाइजेशन ना करा तो इतने बच्चे इस शिफ्ट हैं, सिलेक्शन माने हैं, और अगर करा तो ये हाल होना है। इनमें इतना दिमाग को नहीं, इतने अनपढ़ लोग बैठे हैं आयोग में और कोर्ट में कि इन्हें ये नहीं दिख रहा कि नॉर्मलाइजेशन करना है कौन करना। मैं हरियाणा के सारे बालका तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ हूँ, नू मंडासा मार लो, नू मंडासा मार लो, कमर करड़ी कर लो। अपना हक छीनना पड़ेगा, छीनना ये को नहीं दे, बिल्कुल भी को नहीं दे। अरे एक गृहस्थी महिला ने घर में अपना हक को नहीं मिला, या तो भाई सरकार का मैटर है। अपनी पावर में इतने अंधेर, इतने बहरे हो गए, इन्हें कुछ भी नहीं दिखने लग रहा कि हरियाणा के युवा जो है किस कदर परेशान है। इन्हें ये शर्म नहीं आती कि देश का भविष्य कितनी गर्त में थम धकेलने लग रहे हो। नू बता दो सरकार क्या में बिजी है, क्या में बिजी है सरकार। रोजगार ये नहीं देने लग रहे, ढंग तक कोई सिस्टम इन्हें नहीं चला रखा, कोर्ट ने ढंग तक ये हैंडल नहीं कर सकते, आयोग ने ये हैंडल नहीं कर सकते, किसानों ने ये हैंडल नहीं कर सकते, बेटियां ने ये हैंडल नहीं कर सकते, रेपिस्टा ने ये हैंडल नहीं कर सकते। नू बता दो सरकार किस नाम की, किस नाम की सरकार। इसे तो 1947 में भी हाल कौन थे, उसमें भी सिस्टम तय है, नौकरी मिल जाया कर दी। अरे नू तो बता दे सरकार, हमारे वर्गीय युवा की गलती के गलती है हमारी मैं बता दूं क्या गलती है हमारी। यह गलती है हमने दिन रात मेहनत करी, आंख फुड़वाई, भूखे रहे, नींद को नहीं ली हमने पूरी, बीमार होए, शादी अटेंड को नहीं करी, किसी के बर्थडे एनिवर्सरी अटेंड को नहीं करी, किसी ने रोन को नहीं गए अगर कुछ हो गया तो किसी का। हमारी यह गलती, हमने दिन रात कड़ी मेहनत करके ना HSSC की तैयारी करके हमने पेपर दिया, हमारी हमने सिलेक्शन में आए। अरे 2019 तया भर्ती चल रही है, जो कोई 2019 तया भर्ती चल रही है, कितने बच्चे ओवर एज हो गए, इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की। अरे और तो और नू देखो, जो मास्टर पढ़ाने लग रहे हैं, कितने मास्टर हरियाणा में रेवड़ भरा है मास्टर का, रेवड़। एक भी मास्टर आगे को नहीं आंदा खुल के, एक भी मास्टर आगे को नहीं आंदा। अगर तड़का नहीं इनके बच्चा पे कोई बात आओ है, इनके चैनल्स पे कोई बात आओ या टीचरों के प्रति कोई बात निकल जाए मुंह में, तो सारी यूनिटी दिखा देंगे। एक बात बताओ, जितने भी टीचर हैं उनमें तो 80-90% टीचर सरकारी जॉब पे हैं। किताबा में तो पढ़ के ऑनलाइन बच्चा ने बैच बेचे हैं, हम ऑफलाइन लाइब्रेरी में बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते भाई। सबसे पहले तो इनके जितने भी ऑनलाइन बैच है, चाहे कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे वो 29 तो शुरू हो, चाहे वो 19 तो शुरू हो, चाहे वो 9 रुपया तो शुरू हो, इन्हें खरीदना बंद करो, इनका बायकॉट करो और सीधे ये पूछो हमारे समर्थन में आओगे कि को नहीं आओ। अरे HSSC ने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रखा है, इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रखा है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गया। और आज तो देख के ना सीधा सीधा ये लग है कि इनके टोटली पॉलिटिक्स एजेंडे हैं, इन पर पॉलिटिक्स प्रभाव है। वो नेगेटिव भी उसका है, वो पॉजिटिव भी उसका। पॉजिटिव की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव प्रभाव जरूर है। कितने सारे इसे केस बताऊं, कोई 4 दिन में सोल्व हो गया, कोई 1 हफ्ता में सोल्व हो गया। हमारा केस क्यों नहीं सोल्व हो रहा अभी? इन दौरा बजट को नहीं, जगह को नहीं, ट्रेनीज को नहीं, अक्षरम को नहीं, के को नहीं। हमने नू बताओ, हम इस कदर परेशान हो लिए के तो हमने आत्महत्या का जो है परमिशन दे दो कि हम आत्महत्या करके मर जाओ, हम कमजोर हो लिए। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा, हम कमजोर हो लिए
ठीक है, कदे तो हम कहते हो इव ये लपोसे ना लाइयो कि बच्चे कमज़ोर नहीं हो सकते, आज का युवा कमज़ोर नहीं हो सकता। थारा सिस्टम ने इस कदर बेहाल कर दिया, हम कमज़ोर हो चुके, थारी भर्ती ना कमज़ोर कर चुके। और एक बच्चा नहीं है इस भर्ती में, 40,000 का आसपास बच्चे हैं, 40,000 का आसपास बच्चे हैं। SI ज्वाइन करवा दिए, कमांडो ज्वाइन करवा दी, दुर्गा की ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। हम नहीं सके कर रखा है, हमने क्यों कोई ज्वाइनिंग करवा देता। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, सिर्फ मेरा यो रोष प्रदर्शन का एक तरीका है। मैं हरियाणा के बड़का ते यह चीज़ की रिक्वेस्ट करूँ कि अपना हक छीनो इनते, इनका मुंह में हाथ दे के न अपना हक काट के लाओ यार। आप इन्हें मेहनत करी है, दिन रात एक कराया है, कितने सारे बच्चों की उम्मीद पुलिस भर्ती पट्टी करी है, कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कर्जा ले लेके आपके बड़का ना लाइब्रेरिया में या कोचिंग सेंटर में छोड़ रहे हैं, प्राइवेट रूम सुन तो दुआ रखे हैं, खान पीन का उनका खर्चा है, आन जान का उनका खर्चा है, रहन सहन का उनका खर्चा है। अपने बीवी ने बच्चा न छोड़ के, घर परिवार न छोड़ के, एक किसा गरीब का बच्चा बाहर रह के पड़ा है इस उम्मीद है कि यार तना नौकरी मिल जाएगी। और इस भर्ती में या कोई भी बेल्ट की जॉब में, डिफेंस में 50% 60% बालक इसे हो रहे जिनका बचपन तय जिस टाइम तो संभाले उस टाइम तो ये सोच के चले हैं कि हमने बेल्ट की जॉब करनी है। जिस तरह मैं हूँ, मेरा बचपन तो ये सपना है कि मैंने बेल्ट की जॉब करनी है। और इस भर्ती के बाद मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं बेल्ट की जॉब में आ जाऊं। और सरकार मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये चाहन लग रही है कि बच्चे अपना आपा खोवें, उपद्रव करें और थम इस चीज़ ने लेकिन है बच्चा का सिर मंड दो कि बच्चा ने उपद्रव कराया इसलिए हमने भर्ती डिले करी या कैंसिल करी या फिर हम फैसला नहीं देने लग रहे। ठीक है, सरकार ने चाहिए एक बहाना, क्यों 2-2 महीने की कोर्ट की जो तारीख देने लग रही है। इन दौरान अर्ली तारीख नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी। डिफेंस का मामला है, यो हरियाणा का डिफेंस का मामला है, क्यों नहीं थी इनके पास तारीख। और सारे केसा ने जल्दी रिंग दे दे, बीच में फिर कोर्ट के इनके वो आ गए, छुट्टी आ गई, क्यों नहीं थी इन दौरान अर्ली तारीख। और क्यों नहीं पहुंचे एजी साहब। सरकार ये सवाल एजी साहब का आयोग तक क्यों नहीं कर सकती कि क्यों नहीं पहुंचे एजी साहब। फद्दू मान बालक मारे दम पे हम सरकार बनाओ, मामिये सरकार बनावा, आमिये हमने उच्च पदा पे बिठावा, आमिये CM PM बनावा और मारिए इतनी ब्रान माटी। यह बात मारा याद रहोगी, याद रहेगी, जिंदगी भर याद रहेगी। सोच लियो 1947 तभी बुरा हाल हमने इस हरियाणा का करके छोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, आज भी शायद ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस तक गंदा हाल बच्चा का नहीं हो सकता, इस तक गंदा हाल बच्चा का। और एक बच्चे के साथ कितने सारे परिवार जुड़े हैं तो हम सोच के देख लो। तो बहन भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, नू मंडासा मार लो, नू मंडासा मार लो, नू और उतर लो सड़कों पे। कुछ को नहीं होंदा, कुछ को नहीं होंदा। बिहार यूपी के जो जिसकी हम बेइज्जती करो हो के बिहारी हैं या यूपी वाले हैं, पटना वाले हैं, जिनकी हम बेइज्जती करो, उन बच्चा में इतनी यूनिटी, इतनी यूनिटी। एक हफ्ता में उनने बैंड बजा दी थी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अपनी तो हरियाणा सरकार है कि कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हमें ने किससे पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लड़ाई लड़ांगे तो अपना दम पर लड़ांगे, छात्र एकता तो लड़ांगे, अपनी यूनिटी तो लड़ांगे। हम किसी पॉलिटिशियन की हमने ज़रूरत नहीं है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आ जाओ सारे, आ जाओ, रोड पर आ जाओ सारे, HSSC का आगा आ जाओ सारे, सब सहयोग दो, हर तरह का सहयोग दो, सहयोग दो। आपस में एक दूसरे के वेल विशर बनो, सहयोगी बनो। सरकार ने इलाके रख दो, इन्हें इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि स्टूडेंट और युवा क्यों हैं। अगर थम इनकी ब्रान माटी करोगे तो ये भी थारी ब्रान माटी करेंगे। आ जाओ सारे होके तैयार।